नमस्ते, मैं भाविशा। आज बात करेंगे हम आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? रासो के अंतर्गत वीर कथाएं या चरित्र, जिसे हम रासो कहते हैं, तो वीर कथाएं जो पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, वे सब रासो परंपरा है, वे रासो रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिशलदेव रासो है। अब हम जानेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति। गार्षद तासी ने राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रासायन शब्द से रासायन यानी रास यानी रासो, इन रासायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो को राशक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। अब हम जानेंगे कवि एवं रचना। दलपति विजय, खुमान रासो, नरपति नहाल, बिशलदेव रासो 1212, जगनीक परमाल रासो 1230, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, केदारनाथ भट्ट जयचंद प्रकाश, केदारनाथ भट्ट जयचंद प्रकाश, मधुकर भट्ट जयमयंक जसचंद्रिका, जयमयंक जसचंद्रिका, सारंगधर हमीर रासो, नलहसिंह विजयपाल रासो, श्रीधर रणमल्ल छंद। अब हम जानेंगे परमाल रासो के बारे में। परमाल रासो का अन्य नाम है आल्हाखंड। इन्हें आल्हाखंड नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो के लेखक है जगनीक। इसमें आल्हा एवं उदय दोनों वीर सैनिक की कथा है। आगे देखेंगे बिशलदेव रासो। सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन बिशलदेव रासो में ही मिलता है। बिशलदेव रासो के रचनाकार है नलपति नाहाल, रचनाकाल है 1212। आगे हम जानेंगे पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य और प्रथम महाकवि है चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंदबरदाई। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है एवं चंदबरदाई को महाकवि माना जाता है। दोनों को शुक्ल जी ने महाकाव्य एवं महाकवि के रूप में माना है। आचार्य शुक्ल ने उनको माना था, किनको? चंदबरदाई को महाकवि माना था और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना था। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, अप्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाल्ड और मोहन। पृथ्वीराज रासो को 13वीं या 14वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनका समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी का संवाद वार्तालाप नाम दिया था। उन सुख सुखी संवाद की तरह ही पृथ्वीराज रासो को माना था। चंदबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंदबरदाई के पुत्र का नाम जलहण था, उसे ही रासो ग्रंथ देकर वे चले गए थे। माना जाता है कि आगे का रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो जलहण ने उनके पुत्र ने ही लिखा था। पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले बुल्हर ने अप्रमाणिक माना था। यहाँ पे हमने पृथ्वीराज रासो के कुछ पॉइंट्स देखे हैं। आगे पृथ्वीराज रासो को हम और अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। तो आज बस इतना ही। आदिकाल के अंतर्गत हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे, नाथ पढ़ेंगे, लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। आगे आगे आदिकाल के सारे टॉपिक जो है वे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा पृथ्वीराज रासो को, बिशलदेव रासो को, परमाल रासो को
तो आज बस इतना ही, कल हम दूसरा देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हिंदी को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो मिलते हैं कल से साहित्य के साथ। धन्यवाद।